हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत को पढ़ रहा था। प्रतिशत में हम लोगों ने 44 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे 45 नंबर प्रश्न से। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो लाइक और शेयर किया कीजिए। देखिए, 45 प्रश्न क्या कहता है। यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है, तो बी बराबर सी का 40% है, तो सी और बराबर ए का x% है, तो x का वैल्यू हमसे पूछा है। प्रश्न कुछ नहीं है, सिर्फ घुमा रहा है। ठीक है, तो देखिए, ए का 60% बराबर है बी का 30%। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी कि ए का वैल्यू निकल जाएगा 1, तो बी का वैल्यू निकलेगा 2। ठीक है, ए का 1 तो बी का 2। फिर आगे क्या कहता है, बी जो है बराबर है सी का 40% के, तो सी का 40% हटाएंगे तो 100। ठीक है, यहाँ से यदि हम लोग काटेंगे तो 2 से, यहाँ से काटेंगे तो 2, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि देखिए, एक बार इसको ए बी सी लिखना होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों का रेशियो होगा। तो यहाँ पे ए बी कितना है 1 2, यहाँ पे यदि निकालेंगे तो 5 बी बराबर में 2 सी होगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। सॉरी, बी का वैल्यू होगा 2 और सी का वैल्यू होगा 5। ठीक है, अब फिर क्या कहता है, और c बराबर a का x%। तो पहले तो यहाँ a b c निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार और इस प्रकार गुना करेंगे तो 1 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, अब क्या कहता है कि c बराबर जो है a का x% है। ठीक है, तो x का वैल्यू बताएं, तो c कितना है 10 है, बराबर a कितना है 2, इंटू में x% हटाएंगे तो 100, 2 से ये 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 गुना में 100 कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 502 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, 70% किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत जो है वो कितना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, कुछ मानकर चलेंगे। ठीक है, कि टोटल जो होगा 100 स्टाफ रहा होगा, यानी कि टोटल जो होगा 100 स्टाफ रहा होगा, जिसमें से कि 40% कहता है महिलाएं हैं, तो 40 को महिला है। ठीक है, और 40 का 70% महिला स्टाफ है और 50% पुरुष स्टाफ जो है विवाहित है। ठीक है, 40 का क्या है 70%। ठीक है, तो 40 का हम लोग निकालेंगे, 40 को जो है महिला, और कहता है ना कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो 40 का 70%, क्योंकि महिला तो है 40%, तो 40 का 70% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना है विवाहित 7 चौक 28 को। ठीक है, अब देखिए, हमसे क्या क्या पूछा है, और 50% स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित का प्रतिशत पूछा है, तो 40% यदि महिला है तो 60% पुरुष होगा, तो पुरुष का 60 पे इतना निकालेंगे 50%, तो 60 का 50% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 5 30, विवाहित है। विवाहित का क्या मतलब है, ये भी मैरिड है, ये भी मैरिड है। हमसे पूछा है अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड का पूछा है, तो अगर 40 को में से 28 को मैरिड है, तो अनमैरिड क्या होगा 12 को। ठीक है, अब देखिए, 60 को में से 30 को मैरिड है, तो अनमैरिड कितना होगा 30 को, 30 10 40 और 2 42, यानी कि कितना अनमैरिड है 42 को। देखिए, ऑप्शन में है क्या 42, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 47, 312 रुपये का 66.2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। ठीक है, अब देखिए, 312 66.2/3 को तोड़ेंगे ना, तो आएगा 200/3, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100,
200 रुपये से कितना अधिक है, तो 200 रुपये से कितना अधिक है, तो 200 रुपया माइनस कर लेंगे, जो आएगा उतना अधिक है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 0, 3 चौका 12, 104 गुना में 2 कितना आ जाएगा 208 और माइनस में 200, तो कितना अधिक है 8 रुपया अधिक है, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48, 90 का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 का 83.1/3 को तोड़ेंगे ना, तो 8 3 24, 240, 3 3 9, 250 बट्टा में 3 आएगा। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 1/100 कितना रुपया, तो 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, कितना रुपया, तो 100 रुपया का 60% हटाएंगे तो 100, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये 0 से ये 0, 3 3 9, 3 दूना 6, 2 से इसको काटेंगे तो 125 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 125 रुपया, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 49, मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है। मुकेश के पास सोहन से दुगनी है, सोहन को 1 है तो इसको 2 है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। अब सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, इसको यदि 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 होगा। ठीक है, यदि उसके पास औसतन धनराशि 110 रुपया, यानी कि तीनों का जो औसत है 110 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, औसत दिए हुए। ठीक है, तो योग्य टोटल का कितना हो जाएगा 110 गुना में 3, क्योंकि 3 गो है तो 11 3 33, 330 रुपया हो जाएगा योग्य। तो मुकेश के पास बताना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, रेशियो पहले बना लेते। ठीक है, इस प्रकार गुना करेंगे, 15 दूना 30, रेशियो 15 एकम 15, रेशियो 10 एकम 10। इसको यदि और काटेंगे तो 6 5 30, 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक है, और टोटल है कितना 330 रुपया। 6 3 9 2 11, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 सॉरी 11 3 33, 30। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया 30। हमसे पूछा है मुकेश, मुकेश क्या यूनिट है, 6 यूनिट, तो 6 गुना में 30। देखिए मुकेश 6 यूनिट है, 6 गुना में 30, 6 3 18, 180 रुपया हो जाएगा। राइट आंसर 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50, देखिए एक स्कूल के 14 से छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ये हमको बताना है। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती ये हमको बताना है। 1400 छात्र हैं। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है कितना है 1400 है। कहता है उनमें से 25% चश्मा लगाता है, तो हम लोग को चश्मा लगाने वाला ही चाहिए। ठीक है, तो 1400 का क्या निकालेंगे 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो चश्मा जो लगाता है वो कितना जाएगा 25 चौका 100, हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35, 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चश्मा लगाता है। ठीक है, अब इतना जो स्टूडेंट में 2/7 लड़के हैं, 2/7 लड़का है तो लड़की कितना आ जाएगा। देखिए 7 में 2/7 का क्या मतलब है कि 7 में 2 लड़का है, 7 में 2 लड़का है तो 5 कितना होगा लड़की। ठीक है, तो लड़की का हमसे पूछा तो लड़की है 5 और टोटल है कितना 7, 7 5 35, तो 50 25 250, तो लड़की जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 250। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 51, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना हो तो x और y का रेशियो बताना है। तो x का 10% y के 15% का 3 गुना, 15% के 3 गुना का क्या मतलब है कि ये 1 होगा तो ये 3 होगा, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं। प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देते हैं, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू 2x बराबर इधर कितना आ जाएगा 3 3 9y, यानी x होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 9, y होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 2, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 9:2, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52, देखिए 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन में कितना मिनट हो, एक दिन में कितना मिनट होगा तो 24 घंटा होता है। 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग सॉरी गुना, और हमसे पूछा है क्या कि प्रतिशत में बताना है तो गुना 100।
ठीक है। अब चलिए 10 से 10, 6 1 36, 6 चौका 24, 4 से इसको काटेंगे ना तो 2.5 आएगा, 2.5%। तो कितना प्रतिशत है? 2.5%, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 53। यदि ए बी के 20% के बराबर हो, बी सी के 25% के बराबर हो, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? ठीक है, तो ए जो है बी के 20% के बराबर, बी का 20% के बराबर, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 1, तो बी का वैल्यू होगा 5। ठीक है, अब क्या कहता है कि बी जो है सी के 25% के बराबर है, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि बी का वैल्यू होगा 1, तो सी का वैल्यू कितना होगा? 4। तो यहाँ से ये सी आ जाता है। ठीक है, यहाँ ए, ये बी, ये सी, रेशियो बनाएंगे तो 1:5:20। ठीक है, अब कहता है क्या कि सी का कितना प्रतिशत? तो सी का x% जो बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो हमको यही x का वैल्यू बताना है। तो सी कितना है? 20, x प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर 1, 20 25 100, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 5, क्रॉस गुना होगा तो 5। देखिए ऑप्शन में 5 है क्या? 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और 196 बच्चे। उस विवाह में समारोह में पुरुष कितने हैं, ये हमको बताना है। तो आप देखिए कोई भी डाटा होता है 100% के बराबर, 100% में कौन कौन होगा? तो बच्चा भी होगा, यहाँ पे 3 को डाटा निकलेगा, बच्चा है, महिला है और पुरुष है। महिला 32% है, पुरुष 54% है। तो हम लोग 100 में से घटा लेंगे, इस दोनों को जोड़ कर, तो जो बचेगा सो बच्चा बचेगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 4 2 6, 4 10 के 0, 5 3 8 और 1 9 और हासिल 1 था तो 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप 4 2 6, 4 10 के 0, 5 3 8 1 9 और 1 10, यानी कि बच्चा कितना निकल के आया? 14%। ठीक है, तो 14% बच्चा है और बच्चा का जो संख्या दे रखा है 196। हमसे पूछा उस समारोह में पुरुष कितना है? पुरुष कितना है? 54%। तो 54% बराबर x, इसका ये 14 गुना है तो 54 का 14 गुना कर लीजिए या फिर क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए। 196 गुना में 54 बट्टा में 14, 14 से 14 टाइम में, तो 4 चौका 16, लास्ट डिजिट 6 है। देखिए लास्ट में कहाँ 6 है? 1 नंबर ही ऑप्शन दिख रहा है 6, सो राइट आंसर हो जाएगा 756। ठीक है, गुना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 55, देखेंगे क्या कहता है। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा कितनी थी? तो चीनी की कुल मात्रा 100 रहेगा, 5% भाग बिक गया। देखिए टोटल 100% चीनी था, इसमें से 5% बिका, तो अभी भी बचा कितना होगा? 95%। और बचा हुआ कितना भाग है? 5 किलो। 95% करता है कि बचा है, प्रतिशत में 95% बचा हुआ, लेकिन किलो में 5 kg चीनी बचती है। तो हमसे पूछा चीनी की कुल मात्रा, तो कुल तो होता है 100%, 100% बराबर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुना में 5, 500 और बट्टा में 19। ठीक है, सॉरी बट्टा में 95, 19 पचे 95, 100 पचे। ठीक है, तो 19 से 100 में भाग लगाएंगे, 19 पचे 95, 500 बट्टा में 19, 5 बट्टा 19 kg चीनी टोटल है। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 56 प्रश्न है। x y से 5 गुना लंबा है। x जो है y से 5 गुना लंबा, ये 1 है तो ये 5 है। ठीक है, तो y x से कितना कम है? y जो है x से कितना कम है? तो देखिए y जो है x से कितना कम है? अंतर कितना का है? 4 का है किससे कम? तो y से, सॉरी x से। तो x कितना है? 5 है, गुना में 100 कर दीजिए। 5 से 20 बार में तो 20 चौका 80%, तो कितना कम है? 80%, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 57। कमल के पास कुछ सेब है, उसमें जितने खाए उसके 40% अधिक सेब बेचे। यदि उसके पास 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। अब देखिए कोई भी डाटा होता है 100%, 100% में 40% से अधिक बेचे। ठीक है,
और उसने 70 सेब बेचे, ठीक है। तो 40% अधिक बेचे तो 40% अधिक बेचे तो 40% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0 2 ये 5, यानी कि अधिक बेचा तो इसको जोड़ेंगे तो 7/5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है अधिक बेचा तो टोटल कितना बेचा 7/5, ठीक है। तो 7 यूनिट बराबर कितना, देखिए 7 यूनिट बराबर कितना बेचा, 40% अधिक बेचा, हमने फ्रैक्शन वैल्यू में तुरंत आया 7 बराबर 70 सेब उसने बेचे। तो उसने कितने खाए, तो देखिए खाया कितना, तो खाया तो 5, देखिए खाया 5, तो 5 बराबर x, 10 का 7 गुना है तो 5 का 7 सॉरी 10 का 7 का 10 गुना 70, तो 5 का 10 गुना 50, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए अगर इसको आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए कि हम उसके पास में कितना सेब था ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसके पास 100 सेब था, उसने 40% अधिक बेचा, तो 40% अधिक बेचा तो 140% हटाएंगे तो 100, ठीक है, बराबर बेचा कितना 70 गो सेब, 1 0 से 1 0, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 700 बट्टा में 14, 14 25 70, यानी कि 50। तो उसने कितने सेब खाए 50, ठीक है। यहाँ जो x माने थे वो सेब खाया 100, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई, जो हमने बोला था कि x सेब था उसके पास, ठीक है, सेब उतने वो खाए। आगे बढ़ते हैं 58, 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा एलसीएम कितना 1000, इसका 100 बार में पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, तो ऊपर में 600 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे सिर्फ 6 होगा, तो 600 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 594, और 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो 0.52 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59, 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का 12.1/2 किसके बराबर है, तो 6 चौका 24 और 1 25/4%, हटाएंगे तो 1/100 प्लस 800 का 12 दूना 24 और 1 25/2 इंटू में प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, ठीक है। अब इसी को काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 4 चौका 16, 25 चौका 100 प्लस में ये 2 0 से 2 0, 2 से ये 4, 25 चौका 100, 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60, देखिए क्या कहता है, पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में एक कार कंपनी ने 41,800 की कार बेची, इस वर्ष 53,300 की कारें बेची, बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो देखिए 41,800 से उसको कितना करना है 51,300, तो कितना अधिक जाएगा 41,800 में 51,300 को घटाएंगे तो जो आएगा 100, ठीक है, डिवाइड बाई 41,800 गुना में 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो आएगा घटाकर 0 0, 8 में से 3 जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, और देखिए इधर से इधर घटेगा, ठीक है, सॉरी 13 में से 8 जाएगा तो 5, ठीक है, और कितना जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये 4 4 कट जाएगा, यानी कि 9500 डिवाइड बाई 41,800 गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग करते हैं कितना से लगाएंगे भाग, देखिए 8 1 9 4 13, 19 दूना 38 और 3 जी 19 से काटते हैं, 19 पचे 95 पर 00, 19 दूना 38, 3 8 19 दूना 38, 22 बार में 11 से 11 दूना 22, और इसको काटेंगे तो 250 बार में, यानी कि कितना आएगा 11 दूना 22, फिर कितना 3 0, 11 दूना 22 और 8 30/11, 22.8/11, देखिए है क्या 22.8/11, 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 61, 120 मशीन पुर्जे के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीन पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, दोनों मोटर को मिलाकर खराब मशीन पुर्जों का प्रतिशत कितना था ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए 120 को मशीन है टोटल, जिसमें 5% पुर्जे खराब है,
यहाँ 80 गो मशीन है जिसमें 10% पुर्जे खराब हैं। तो दोनों को मिलाकर खराब मशीनों के पुर्जों का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो एक बार निकालेंगे 120 का 5%, तो कितना खराब है 100 पता चल जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 से 6, यानी कि कितना खराब है 6 गो खराब है, ठीक है। फिर एक बार निकाल लेंगे 80 का 10% बट्टा 100, यानी कि यहाँ कितना खराब है 8 गो खराब है। तो टोटल खराब कितना है 6 और 8 कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 गो, और है टोटल कितना। तो देखिए यहाँ पे 120 गो मशीन, यहाँ 80 गो, 120 और 80 कितना आ जाएगा 200। इसी का प्रतिशत में बताना है तो 100, 2 0 से 2 0, 2 7 14, यानी कि कितना प्रतिशत खराब है 7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 62। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। अब मापना था 1.5, अब माप दिया कितना 1.55। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 0 बैठा लेते। तो देखिए कितना अधिक मापा, तो 0, देखिए 1.55 में से 1.50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 जाएगा 0 यहाँ पे, यानी कितना अधिक मापा गया 0.05। मापना था कितना 1.50, अब प्रतिशत में बताना है तो 100। यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, तो 10/3 आया। 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, 1 पूर्णांक 3 पूर्णांक 1/3, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 63। यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से 50% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 50% अधिक 150 है। तो बी ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है, तो कम तो 50 है किससे, तो ए बी से। देखिए कह रहा है कि बी ए से कितना देखिए बी जो है ए से कम किससे, ए से, तो ए का लिखाएगा सॉरी 150 गुना में 100, 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, तो 100/3, 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 पूर्णांक 1/3 या फिर 33.33, 33.3%, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64। बी का ए प्रतिशत प्लस ए का बी प्रतिशत बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे, बी का ए प्रतिशत हटाएंगे तो 100, प्लस में ए का बी प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है। दोनों में नीचे में बट्टा में 100 है तो 100 को इस प्रकार लिख लेते हैं। तो बी ए क्या हो जाएगा 2ab, 2 से ये कट जाएगा, इसको काट ले या फिर इसी प्रकार रहने थे। अब हम लोग को ना ऑप्शन भी चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2ab बाई में 100 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन हम लोग नहीं काटते, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। 2ab बाई 100, तो b इंटू में 2a, अब बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100, यानी कि क्या हो जाएगा 2ab बट्टा में 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2ab बट्टा में 100, 2ab बट्टा में 100, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 65। ए का 20% हटाएंगे तो 100 बराबर है बी, तो बी का 20%, बीस का बी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर डैश होगा, बराबर सॉरी बी का बी प्रतिशत समान होगा ए के एक्स प्रतिशत के, ठीक है, प्रतिशत के। ए का जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू हमको वो बताना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो 20 इंटू में बी कितना है 1 बट्टा में 100 बराबर ए कितना है 5 इंटू में एक्स, प्रतिशत हटाएंगे, ए का क्या है एक्स, प्रतिशत को प्रतिशत ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिख लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 5 चौका 20, तो x बराबर कितना हो गया 4, सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% पत्नी और शेष अपने बच्चों को देता है,
बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% किसको देता है, वाइफ को। कितना दिया, 40%। तो बेटा बेटी जो होगा सन, उसको कितना देगा, 60%, क्योंकि कोई भी डाटा होता है 100% के बराबर, 40% पत्नी को दिया तो 60% अपने बच्चों को देगा। ठीक है, तो कहता है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। सिर्फ हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत है, कितना अधिक है ये नहीं पूछा है। तो किससे पूछा है, बच्चों को देता है, बच्चों के पास कितना है, 60%, वाइफ के पास कितना है, 40%। इसी का प्रतिशत में बताना है। 10 से 10, 4 से 25, 25 छक्का 150, यानी कि कितना, 150% है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67, यदि ए का 360 से 20% अधिक है तो ए का मान बताना है। ठीक है, ए 360 से, ए जो है 360 से, ठीक है, ए जो है 360 से 20% अधिक है, तो 20% अधिक को क्या लिखेंगे, 120। बढ़ेगा 100 में, घटेगा 100 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 10 से 10, 10 से 10। 36 गुना में 12 कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 12 तिहाई 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 7 43, 432 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 68, यदि P Q से 25% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। P जो है Q से 25% कम है, Q से 25% कम है। यदि ये 100 है तो ये 25% कम 75 है। ठीक है, अब क्या कहता है, Q P से कितना अधिक है। Q जो है P से कितना अधिक है, तो अधिक तो 25 है किससे अधिक, Q जो है किससे अधिक है, तो P से अधिक है, तो P कितना है, 75 है। अब गुना 100 कर दीजिए, 25 से कम 25 थी, 100/3 को क्या ले सकते हैं, 33.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 69, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग्य का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया है, इसको आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रवि और सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि जो है सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। ठीक है, रवि सूर्या से, सूर्या यदि x होगा तो इससे ये 12 वर्ष छोटा होगा तो x - 12 होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग्य का 40% है। अब इस दोनों के योग्य का क्या है, 40% है। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़िए, x - 12 और प्लस x का 40% है। ठीक है, इस दोनों के जोड़ का 40% है, तो 40% हटाएंगे तो 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर सॉल्व करते हैं, x - 12 प्लस x इंटू में 40 बट्टा में 100 और बराबर। देखिए यहाँ पे एक डाटा हम लोग का छूट चुका है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु, रवि की आयु जो है मतलब कि बराबर किसके है, रवि की आयु क्या है, x - 12 के। ठीक है, तो यहाँ पे x - 12 हम लोग का छूट रहा था। x और x को करेंगे तो 2x - 12, 10 से 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5x माइनस में 12 पचे 60। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस में 24 बराबर 5x माइनस में 60। 5x इधर आएगा तो माइनस में x, 24 उधर जाएगा तो 24 6 30, 30 माइनस में 36, माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू हो गया 36। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। सूर्या की आयु अभी वर्तमान में कितना है, 36 वर्ष, और 9 वर्ष बाद का बताना है तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो 36 9 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो 9 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 क्या कहता है, यदि x 600, x जो है 600 दे रखा है, y 800, तो x y से कितना प्रतिशत
कम है, x जो है y से, यानी कि तुलना किससे हो रहा है, y से, तो y कहाँ जाएगा, नीचे। और कितना कम है, तो देखिए अंतर इस दोनों का कितना है, 200 गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8, 4 से इसको काटेंगे तो 25%। तो कितना कम है, 25% कम है, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71, यदि P का 30% बराबर Q का 40%, तो Q का P से कितना प्रतिशत कम है। P का 30% हटाएंगे तो 100 बराबर Q का 40% हटाएंगे तो 100। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि P निकल जाएगा 4, तो Q कितना होगा, 3। ठीक है, अब कहता है कि Q P से कितना कम है। Q जो है P से कितना कम है, तो कम 1 है किससे, P से। P कितना, देखिए है P कितना कम है, P के वैल्यू कितना है, 4 गुना में 100, 4 से 25 बार में, तो कितना कम है, 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए 72, यदि P Q से 30% अधिक है, P जो है Q से 30% अधिक है, ये 100 होगा तो 130 होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि R Q से 30% कम है। अब R जो है Q से 30% कम है, Q से, ये 100 होगा तो ये 30% कम 70 होगा। ठीक है, तो R और P कितना प्रतिशत कम है, R जो है P से कितना कम है, तो देखिए इस दोनों का अंतर कितना का है अंतर, 130 में से 70 घटाएंगे तो 60 का कम है, और है किससे कम, R से, तो R कितना हो जाएगा, 70 गुना में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा, 600 बट्टा में 7। इसको यदि हम लोग पॉइंट में तोड़ेंगे तो 7 सते 49, 7 अठे 56, 4 जीरो, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या कहता है कि R P से कितना अधिक है, अधिक कितना है, R जो है P से अधिक कितना है, 60, लेकिन है किससे, P से ना, तो तुलना होगा P से 130 गुना में 100। सॉरी, यहाँ पे R P से P कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 600 बट्टा में 13, 13 चौका 52, 8 जीरो, 13 छक 78.15 ही होगा राइट आंसर, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73, देखिए 500 को पहले 20% घटाया गया था, फिर से 25% घटाया गया, अंतिम मान क्या होगा। तो 500 रुपया है, 20% घटाया तो 80 किया होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, फिर 25% घटाया तो 75 किया होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 5 दूना 10, 2 से ये 4 बार में, 75 गुना में 4 कितना होता है, 300, 75 दूना 150 दूना 300। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। आगे बढ़ते हैं। 74, 50,000 का 120% हटाएंगे तो 100 का 0.08% हटाएंगे तो 100 आएगा, और ये पॉइंट भी हटाए हैं तो 100 आ गया। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 से ये 4 बार में, 12 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, सीधा 48। ठीक है, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 75, x का 90% हटाएंगे तो 100 बराबर y का 40% हटाएंगे तो 100। हमसे पूछा है y बराबर x का a%, तो a का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो अब पुट कर दीजिए y के जगह पे 9 बराबर x है, 4 इंटू में a% हटाएंगे तो 100, 4 से ये 25 बार में, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना में 9 कितना होता है, 225, 25 नमा 225। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 76, 600 का 150% हटाएंगे तो 100 का 0.02% हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, और किसके बराबर होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से सॉरी 1 ही जीरो से 1 ही जीरो कटेगा। ठीक है, यहाँ नीचे में 3 जीरो है। ठीक है, 15 छक्का 90,
9 दूना 18, 180 बट्टा में 000 हो गया, 1 0 से 1 0 भी कट गया, 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 2 अंक के पहले दशमलव तो 0.18 एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 77, P बराबर 350 है, Q बराबर 600 है, तो P Q से कितना प्रतिशत कम है? P जो है Q से कितना कम है? देखिए है कितना कम, 250 कम है। किससे? तो Q से। Q कितना है? 600 गुना में 100, 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 1 0, 6 एकम 6, 41 पॉइंट समथिंग वाला होगा एक नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78, यदि A B से 40% अधिक है, A जो है B से 40% अधिक है तो ये 100 होगा, तो ये 140 होगा। B A से कितना प्रतिशत कम है? B A से कितना कम है? देखिए 40 कम है किससे कम? B से। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि B जो है A से, तो A से ना कम है। A कितना है? 140 गुना में 100, 1 0 से 1 0, 2 ये 7, तो 200 बट्टा में 7 हो जाएगा। 200 बट्टा में 7 का मतलब कितना? 7 दूना 14, 6 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि एक नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79, 1125 के 88% हटाएंगे तो 100, प्लस 425 का 20% हटाएंगे तो 100 का मान कितना होगा? ठीक है, तो काट लेते हैं। 22 चौका 88, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। ठीक है, अब इसको जब 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और फिर कितना जाएगा? 12, 125 बचे 125, तो 45 गुना में 22, 22 बचे 110 के 0, हासिल 10, 22 चौका 88, 10 98, प्लस इधर करते हैं 1 0 से 1 0, 2 से ये 5 बार में 5 से इसको काटेंगे, 8 5 40, 50 25। ठीक है, 85, 5 8 8 16, 9 1 10, 1065 नहीं है, 5 8 और 8 16 के 6, 9 और 1 10, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो ये तो आ जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, 125 नवा, 25 पचे 125, तो 22 पचे 110 के 0, हासिल 11 होता है। ठीक है, देखिए 22 पचे 110 के 0 लिखे तो हासिल कितना है? 11। फिर कितना लिखे? 22 चौका 88 और 11 कितना हो जाएगा? 88 और 1 89, 10 99 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा? 75 होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 80, x y से 60% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 60% 100 अधिक है, तो y x का कितना प्रतिशत है? y x का कितना प्रतिशत है ये अब हमको बताना है। ठीक है, तो y जो है, देखिए y कितना है? 100 है, x कितना है? 160 है, प्रतिशत में बताना है तो 100, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 से ये 2 बार में, ये 5 बार में, 25 पचे 125 बट्टा में 2, 125 बट्टा में 2 मतलब 62.5%। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 81, P का 60% हटाएंगे तो 100 बराबर है, Q का 50% हटाएंगे तो 100। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0। ठीक है, ये P का वैल्यू हो जाएगा जो Q का कोफिशिएंट होगा 5, और Q का वैल्यू हो जाएगा जो P का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, 6। अब हमसे क्या पूछा है कि Q बराबर P का x% बताना है। ठीक है, Q कितना है? 6 बराबर P कितना है? 5 इंटू में x% हटाएंगे तो 100, 5 से इसको काटेंगे तो 20 25 100, 20 गुना में 6 कितना होता है? 120, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 120, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों अब जो आगे का प्रश्न है वो टाइप 2 के प्रश्न है, तो हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।